फाइनली द केतरकंडा ट्रैक पार्ट 3 इज़ रेडी, लेट्स सी। आज का ट्रैक अर्ली मॉर्निंग शुरू करना था, इसीलिए 2 बजे हम उठ गए थे और जल्दी जल्दी फ्रेश अप होके चाय नाश्ता करके एक फ्रूटी और एक चॉकलेट लेके हम सुबह में अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock बेस कैंप से ट्रैकिंग के लिए निकल गए। अर्ली मॉर्निंग का ट्रैक सभी ग्रुप का एक साथ शुरू हुआ था और ये साउंड सुन के हम दंग रह गए थे और ये जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही टाइप का था। थोड़ा ट्रैकिंग करके एक रेस्ट पॉइंट आया, वहाँ पे हम रेस्ट करके यहाँ से फिर से हम निकल जाते हैं और हेड लाइट की वजह से हम देखते ट्रेल को लोकेट करके जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही अच्छे सारे व्यू आए, उसको हमने सही से नज़ारा का आनंद लिया और फिर से निकल पड़े डेस्टिनेशन की ओर। रात को हम एक दूसरे के पैर को ही देख के चलते थे, ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता था, इसीलिए हम ऊपर देखते ही नहीं थे और ये इसकी वजह से हम जल्दी ही ऊपर जा रहे थे और जो थकान थी वो कम महसूस हो रही थी। लास्ट में जाके एक थोड़ा प्लेन एरिया आया, वहाँ पे रेस्टिंग पॉइंट था और वहाँ से जो चढ़ान था वो शुरू होता था। एक तरफ से हिमालय का जो स्नो से भरा पूरा जो पहाड़ है वो दिखता है और ये ट्रेल्स दिखती है और एक साइड से वहाँ पे मून भी दिखता है, मून लाइट भी आप देख। समिट थोड़ी दूर है लेकिन जो सनराइज़ है वो अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। हम लास्ट जो चढ़ान थी उसमें थोड़े थक गए थे तो स्लो हो गई थी हमारे स्पीड जो थी और ये आप देख सकते हो कितनी चढ़ान है। अगर हम यहाँ से फिसलते हैं तो स्नो में फंस जाएंगे और शायद ऐसा रहे तो हम वहाँ से नीचे भी गिर सकते हैं। आप ये जो ट्रेल रहता है उसमें बहुत ही ध्यान से चढ़ना पड़ता है और स्लोली बेबी स्टेप में चढ़ना पड़ता है। ये देख सकते हैं एक दूसरे का सपोर्ट लेके ट्रैकिंग में ग्रुप का जो है सपोर्ट सिस्टम जब अच्छा काम करेगा तो हम अच्छे से वहाँ से निकल जाएंगे। हमारे एक ग्रुप मेंबर थे वो सांस फूलने के कारण वहाँ पे ही रेस्ट करने लग गए और वो ऊपर तक नहीं आएंगे। हम धीरे धीरे फिर से अपनी डेस्टिनेशन की ओर, समिट की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। साहस बहुत ही फूल रही थी लेकिन कैसे भी करके हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हमारे दूसरे ग्रुप का एक बंदा था, वो आप देख सकते हैं ऐसी हालत होती है जब ऊपर जाते हैं तब पूरी सांस फूल जाती है और हम एक साइड से मून का नज़ारा देखते हैं और दूसरी साइड से सनराइज़ हो रहा है। ये हमारे गाइड है, वो सपोर्ट करते हैं हमें ऊपर ले जाने में और हमें इंस्पायर करते हैं ऊपर जाने में। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ही काम करता है ऊपर चढ़ने में। ये देख सकते हैं दोनों साइड से पहाड़ी है और हम बीच से जा रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ भी हुआ तो हम सीधे स्नो में फंस जाएंगे या तो फिर स्लिप होके नीचे गिर जाएंगे। थोड़ी थकान महसूस होने के कारण हमने थोड़ा रेस्ट लिया और ये हम सनराइज़ में थोड़े लेट हो गए हैं, इसीलिए समिट से पहले ही सनराइज़ का मज़ा ले रहे हैं और सन बात कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था और हमारे साथ जो ग्रुप मेंबर थे वो हम बहुत ही शांति से वो नज़ारा का आनंद लिया और बाद में फिर से एक बार पूरी ताकत से ऊपर जाने के लिए हमने फिर से हौसला बढ़ाया, एक दूसरे का सपोर्ट दिया और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। ये नज़ारा ऊपर का बहुत ही बढ़िया था और मैं क्या बताऊँ, उसका जो वर्डिंग है वो मैं अभी आपके वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि आप वीडियो में देख लीजिए कैसा नज़ारा रहता है। और ये नज़ारा पूरी सीधी चढ़ान और दिक्कत वाली सांस फूलना, ये सब तकलीफ़ के बाद यह मिलती है और ये जो खुशी रहती है वो अलग ही टाइप की रहती है। हमारे जो 9 बंदे थे उसमें से हम 8 मेंबर थे, वो समिट तक पहुंच गए थे। अभी थोड़ी ही देर में हम समिट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ का जो है नज़ारा कुछ अलग ही टाइप का है। मैं आपको धीरे धीरे दिखाते जाऊँगा। हम जैसे तैसे करके बहुत ही सांस फूल रही थी लेकिन हम चढ़ते गए और ये जो ऐसा नज़ारा जो है वो किसी भी जगह पे हमें नहीं मिलता। और ये ट्रैकिंग का जो असली मज़ा तब ही फिनिश होता है जब हमें समिट कंप्लीट होता है। और समिट कंप्लीट होने में हम पूरी जंग लड़के आए हैं, ऐसा लग रहा है। ये समिट का व्यू है,
बॉडी के ऊपर इतनी लेयरिंग होने के बावजूद भी बहुत ही ठंड लग रही थी। फाइनली हमने वहाँ पे केदारकंठा समिट कंप्लीट कर दिया था और ग्रुप फोटोग्राफी वहाँ पे ली और बाद में हम नीचे आने के लिए निकल गए। नीचे आने में थोड़ी स्लाइडिंग करनी पड़ती है और स्लाइडिंग करेंगे तो सही से जल्दी से हम नीचे पहुंच जाएंगे। स्लाइड में शुरू में हमें थोड़ा डर लगा, लेकिन एक बार किया तो हमें मज़ा आने लगा और उसका मज़ा लेते हुए हम नीचे आना शुरू कर दिया और एक के बाद एक हम स्लोली वहाँ से स्लाइड करके नीचे उतर रहे थे। हमने 2 बार स्लाइड की और आप देख सकते हैं कैसा है, सीधा चढ़ान है। ये रात में चढ़ने गए थे, इसीलिए वो हम इजीली कंप्लीट कर पाए थे। अगर यही चीज़ हमें दिन में करनी होती है तो बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि हमें जब डेस्टिनेशन दिख जाता है तो वहाँ पे पहुँचने तक का जो सफ़र है वो बहुत ही कठिन रहता है और वो चढ़ने वाले को ही पता है कि कैसे वो चढ़े हैं और फिर से ये चढ़ के उतरना है। और उतरने में बहुत ही अलग टाइप का नज़ारा जो है वो फिर से, क्योंकि अभी पूरा सुबह हो गई है और हम वहाँ से नीचे आ रहे हैं। ये एक स्लाइडिंग का वीडियो था और स्लाइडिंग करके हम नीचे एंजॉय करके और यानी हमें जो बचपन है वो हमारे अंदर आ गया था, ऐसा फील हो रहा था और हम स्लाइड करके नीचे आए। 2 स्लाइड करके जब मैं तीसरी स्लाइड करने गया तो मेरा जो दोनों फ़ोन था वहाँ पे गिर गया था। उसमें एक फ़ोन तुरंत ही मिल गया था, लेकिन सेकंड जो फ़ोन था वो वाइट कलर का था, इसीलिए स्नो में दबा पड़ा हुआ था। मेरे जो पीछे आते थे वो स्लाइडर ने बताया कि आपका फ़ोन गिरा, तभी मुझे पता चला कि मेरे दोनों फ़ोन गिर गए थे। तो मैंने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और मैं पूरा ही टेंशन में आ गया था, स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, लेकिन बाय गॉड ब्लेस और गाइड की मदद से वो फ़ोन तुरंत ही मिल गए और ये मैं वीडियो मेरे पास आया, क्योंकि अगर वो फ़ोन नहीं मिलते तो मेरे पूरे ट्रैक के वीडियो, फोटोग्राफी सब भी कुछ चला जाता। और ये गॉड ब्लेस ये, सो इसके लिए थैंक यू टू गॉड एंड गाइड को भी हमने उसके लिए टिप दी थी, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो मेरा दोनों फ़ोन वो जो गलती से पॉकेट खुली रह गई थी, चेन नहीं लगाई थी, इसीलिए वहाँ पे स्लाइड में वो दोनों फ़ोन गिर गए थे। ये इंसिडेंट्स के बाद हमने दोनों फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे, क्योंकि वो पूरे गीले हो गए थे। और ये जो समिट ख़त्म करके हम फाइनली बेस कैंप पे आ गए हैं और बेस कैंप पे आके हमने खाना खा लिया और थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठे थे। अभी हम डॉक्टर प्रतीक चवलीकल सर से पूछेंगे कैसा रहा ट्रैक और आज का तीसरा दिन कैसा रहा। डॉक्टर प्रतीक सर। Fantastic. Basically, the track was around 4.5 kilometer incline and the 4.5 kilometer decline. Track was superb. The natures, snow, and particularly the trails and the trainers and the company is we cannot describe in 2 words. Any complication was there while trekking? No complication because we are fit and fine. We can do any trek. Okay. Anything review about Kedarkantha trek? Kedarkantha must visit. Beginner definitely have to come. I am just like the beginner to others, and basically the fitness doesn't matter here too much. The willpower of the man is too much matter. ओके, थैंक यू सो मच सर जी। बेस कैंप पे हम लगभग 12 बजे आ गए थे और वहाँ से हम तीसरी नाइट का स्टे दूसरी कैंप साइट पे करने वाले थे, लेकिन सभी ने सोचा कि हम नीचे सांकरी विलेज तक पहुँच जाएंगे, तो फिर हमने चल दिया। और ये जो था वो जहाँ पे हम रुकने वाले थे, हरगांव कैंप साइट थी, वो नीचे है और वहाँ पे हम 3rd नाइट रुकने वाले थे, लेकिन जो ग्रुप का मानना था कि हम आज जल्दी से नीचे सांकरी विलेज में पहुँच जाएंगे, तो हम चलते गए, लेकिन जो रास्ता है वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। और जब अभी क्या है कि स्नो जो है वो पिघल रहा था, इसीलिए वहाँ पे मड़ ज़्यादा थी। और ये देख सकते हैं हम जैसे चलते गए वैसे पाँव ज़्यादा दुखने लगे, क्योंकि मड़ था और मड़ के साथ जो स्नो स्पाइक्स थे वो मड़ वहाँ पे फंस गया था और जूते का जो वज़न है, शूज़ का वज़न है वो बहुत ही बढ़ गया था। जैसे ही स्नो कम होने लगा
हमने स्पाइक्स निकाल दिए और ऐसे ही चलते गए। जंगल आ रहा था और जो चढ़ान था पूरा नीचे जाता हुआ था, इसलिए पाँव में थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन रेस्ट लेके थोड़े थोड़े टाइम पे रेस्ट लेके गाइड के साथ हम चल बसे। फाइनली हम हमारे सांकरी विलेज के होम स्टे पे आ गए हैं। हिमालय हाइकर्स कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन दिया है। होम स्टे का व्यू है ये, और उत्तराखंड में सभी विलेजेस ऐसे ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है। आज की नाइट हम यहाँ पे स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, और दूसरे दिन हम सर्टिफिकेट जो कंपनी हमें प्रोवाइड करते हैं उसके फंक्शन अटेंड करेंगे। वहाँ पे थोड़ा रिव्यू वगैरह होगा और यहाँ से हम हरिद्वार के लिए निकल जाएंगे। सांकरी विलेज से हरिद्वार की जर्नी अराउंड 12 से 14 घंटे की होगी। डिस्क्राइब करना हो तो हिमालयन हाइकर्स मेकिंग इम्पॉसिबल थिंग टू पॉसिबल। That's all for all. And hospitality is awesome. Yeah, thank you.